राधे राधे। कुछ लोग जानना चाहते हैं, प्रश्न आता है लोगों के मन में, साधक के मन में, कि जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा, तीन टर्म हम और आप सुनते हैं। जीवात्मा आप सुनते हो जिसे जीव कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। महात्मा आप सुनते हो, महापुरुष। और परमात्मा तो सभी जानते ही हैं, भगवान, ब्रह्म, कुछ भी कह लो, अल्लाह, खुदा, कुछ भी कह लो। तो ये तीन नाम हम सब सुनते हैं, जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा। और यदि हम इसका डेफिनेशन बताना चाहें, इसको कैसे वर्णन करें, जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा, तीनों में अंतर क्या है, बहुत सरल है, आप लोग आराम से समझ जाओगे। देखो, पहले समझते हैं परमात्मा। तो परमात्मा तो आप और हम सभी जानते ही हैं, आपको उनके बारे में हम बता चुके हैं पहले से ही, कि परमात्मा अर्थात भगवान अर्थात ब्रह्म, जो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो आनंद हैं, जिनसे ये संसार बना है और स्वयं ही संसार में सर्वव्यापक हैं, और अंत में ये संसार जिसमें लय हो जाएगा, अर्थात तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया, तीसरी बल्ली का पहला अनुभाग, जब भृगु ने अपने पिता वरुण से पूछा कि पिताजी, ब्रह्म की परिभाषा क्या है, तो पिता वरुण ने कहा कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विसन्ति तद ब्रह्म। जिससे ये समस्त सृष्टि उत्पन्न हुआ हो, जो इसका पालन कर रहा है, अर्थात जिससे ये सृष्टि चल रहा है, और अंत में प्रलय समय में जिसमें ये सृष्टि लय हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, उसे ब्रह्म कहते हैं। और उन्हीं का ही एक नाम है परमात्मा, एक नाम है भगवान। तो क्लियर, ये हुए परमात्मा। नेक्स्ट हम समझेंगे कि भगवान के अंश जो हैं, ये भी हमने आपको बताया था, दो प्रकार के अंश हैं, एक स्वांश, एक विभिन्नांश। स्वांश अर्थात भगवान के जितने भी अवतार हैं, भगवान के सखा, राधा रानी की 8 सखियां, ये सब जो हैं, ये भगवान के स्वांश हैं, अर्थात भगवान ही हैं। भगवान में और इनमें कोई अंतर नहीं है। या फिर यूं समझो, भगवान का जो 3 शक्ति है, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, इन 3 शक्ति में स्वरूप शक्ति के गवर्नर जो होते हैं, वो श्वास हैं, वो भगवान हैं। जितने भी भगवान के सखा, श्री दामा, मधुमंगल, राधा रानी की 8 सखियां, ललिता, विशाखा आदि, ये सब श्वास हैं। और भगवान के जितने अवतार हैं, ये सब क्या है, श्वास। तो ये सब तो भगवान ही हैं। एक होता है विभिन्नांश, ये होते हैं जीव, जीवात्मा। विभिन्नांश जीव जो हैं, ये फिर 2 प्रकार के हैं। एक सदा से मायाधीन पुरुष, सदा से मायाधीन जीव, अर्थात जो जीव सदा से मायाधीन है, उसे आप समझ लो जीवात्मा। और विभिन्नांश में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सदा से नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, अर्थात माया ने उनको कभी भी स्पर्श नहीं किया, वो सदा से माया से मुक्त हैं। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ये भी विभिन्नांश हैं, लेकिन नित्य सिद्ध महापुरुष हैं। इन्हें आप महात्मा कह सकते हो। भगवान के पार्षद गण, जितने भी भगवान के पार्षद हैं, ये उस कैटेगरी में आएंगे, नित्य सिद्ध महापुरुष, अर्थात माया कभी इनके ऊपर हावी नहीं हुई है। तो आपने समझा, एक तो हुआ भगवान, जीवात्मा है हम और आप लोग, जो सदा से माया के अंडर में हैं, नित्य सदा से माया के अधीन हैं। महात्मा हम कब बनेंगे, जब भगवत प्राप्ति कर लेंगे। अर्थात महात्मा वो है जो भगवत प्राप्ति कर ले। और महात्मा आप और हम केवल इस मनुष्य शरीर में ही बन सकते हैं। अन्य कुत्ते, बिल्ली, गधे, इस शरीर में आप महात्मा नहीं बन सकते हो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही कर्म शरीर है। यही शरीर मोक्ष का गेट है, मोक्ष का धाम है। इसी शरीर से ही आप महात्मा बन सकते हो, केवल इस मनुष्य शरीर से ही। तो क्लियर हो गया। भगवान अर्थात ब्रह्म, जिससे ये समस्त सृष्टि उत्पन्न हुआ हो, उनके 2 प्रकार के अंश हैं, एक स्वांश, एक विभिन्नांश। श्वास अर्थात भगवान के ही अवतार, वो सब भगवान के क्लास में ही हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप शक्ति भगवान ही है वो। और दूसरा जो आया विभिन्नांश जीव, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सदा से मायाधीन, एक सदा से माया मुक्त।
अर्थात नित्य सिद्ध महापुरुष। ये दोनों जीव हैं, लेकिन ये जो माया के अंडर में है ना, ये जीव है, और वो जो नित्य सिद्ध महापुरुष है वो महात्मा है। आप उन्हें महात्मा महापुरुष कह सकते हो। और जीव, हम और आप जो नित्य सदा से माया अधीन जीव हैं, माया के अधीन हैं, ये महात्मा कब बनेगा? जब भगवत प्राप्ति कर ले। अर्थात जब तक आप माया के अधीन हो तब तक आप जीवात्मा हो, और जब आप माया से परे हो जाओगे, भगवत प्राप्ति कर लोगे, तब आप महात्मा बन जाओगे। लेकिन याद रखना, वो भी जीव ही हैं, क्योंकि भगवान एक हैं और सभी जीव हैं। वो चाहे श्वास हो चाहे विभिन्न अंश हो, लेकिन फर्क इतना है, ये जीव जो सदा से माया अधीन है और वो जीव सदा से माया से मुक्त हैं, नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, ये फर्क है। लेकिन जीव वो भी हैं, और जीव ही महात्मा बन जाता है जब माया चली जाए। तो सरल शब्द में यदि आपसे कोई पूछे महात्मा मतलब क्या, यदि आपसे कोई पूछ ले महात्मा मतलब आप क्या समझते हो, तो आप कह देना, जब हम और आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे तब हम महात्मा बन गए। लेकिन उससे पूर्व जब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं किए हो, लोग फिर भी तो संत का कोई वेश धारण किया हो, लोग कह देते हैं ये संत है, ये महात्मा है, लेकिन इन्हें संत महात्मा नहीं कहा जाता। ये तो साधक हैं, जो भगवत प्राप्ति में लगा हुआ है, साधना कर रहा है, वो साधक है। महात्मा वो है जो सिद्ध हो जाए, अर्थात भगवत प्राप्ति कर ले। तो आप जब साधना कर रहे हो, जीव हो, और जब आप भगवत प्राप्ति कर लो तब भी आप जीव ही हो, क्योंकि आप भगवान के अंश हो, आप थोड़ी ना भगवान हो। लेकिन तब बस ये होगा, माया चली जाएगी तो आप महात्मा हो गए। अर्थात महात्मा का अर्थ यही है, जो जीव माया से मुक्त हो जाए वही महात्मा है। बस इतना ही आपको समझना है। ये 3 टर्म सदा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा। एक है परमात्मा, जीवात्मा, महात्मा, ये दोनों जीव हैं। जीवात्मा माया के अधीन है, यही जब माया से पार हो जाएगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा, तब ये महात्मा बन जाएगा। बस इतना सरल है, आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और किसी को भी ऐसे महात्मा मत मानिए। महात्मा वही है जो भगवत प्राप्ति कर चुका हो, यदि नहीं किया है वो साधक है, क्योंकि वो साधना कर रहा है, सिद्ध नहीं हुआ है। और हमें महात्मा की शरणागति करनी है, महापुरुष की शरणागति करनी है, तभी कल्याण होगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो कहा गया है वही महात्मा है। ठीक है, राधे राधे।